उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। साथ भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम और इसका भागवतम का चैप्टर 6 फर्स्ट कैंटो चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 19। 19 नंबर श्लोक पर चर्चा कर लिए थे कल। दिद्रक्षुस्तदहं भूया प्रणिधाय मनोरिधि वीक्षमाणोऽपि नापश्यन् अवतृप्ता इवातुरा। पूरी तरह से असंतुष्ट होकर के तीव्रता से भगवान को ही एकमात्र दर्शन करने की लालसा रखते हुए नारद मुनि, जो बालक हैं अभी, पिछले जन्म के का वर्णन है, तो वो फिर से दृढ़ता पूर्वक भगवान का ध्यान करने में लग गए। लेकिन अब भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। भगवान वापस से आ नहीं रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? एवं यतन्तं विजने माम आहो गोचरो गिरां गम्भीरस्य वाचा शुचः प्रशम्यन् इव। Seeing my attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words just to mitigate my grief. Seeing my attempts in that lonely place. Evam yatantam, one who is engaged in attempting. Yatanta, yatanta dhrinavrata, yatanta, yatna. हाँ, ये भी कई जगह आया है। यतन्तस्य, यतन्तस्य दृढ़व्रता। गीता में भी भगवान बताते हैं। मिल गया तो अच्छी बात है। यतन्तस्य दृढ़व्रता। गूगल बाबा सर्च नहीं कर पाया बेचारा, अनफॉर्चुनेटली। नो प्रॉब्लम। हाँ। और गीता में भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार से फुली डिटरमाइंड होते हैं तो पूरा यत्न करते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर भी अपने एक भजन में लिखते हैं, यत्न करी हरि नाम। यत्न करके, यत्न पूर्वक यानी आ, या दृढ़ता पूर्वक अटेम्प्ट करते रहना चाहिए भगवान के नाम का जप करने के लिए, शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए। यतंतस्य, तो इस प्रकार से यतंतम विजने, एकांत स्थान में रह करके, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज। एकांत स्थान में रहे बिना कोई व्यक्ति वास्तव में यत्न नहीं कर पाएगा, एफर्ट नहीं लगा पाएगा। देन बिकॉज देर विल बी सो मेनी डिस्ट्रैक्शन, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन रहेंगे तो कहाँ से वो कर पाएगा। तो विजन है इन दैट लोनली प्लेस। एकांत स्थान का मतलब होता है कि केवल भगवान पे फोकस करते हुए। वन मे बी लिविंग इन अ सोसाइटी, इन हाउस, सिटी, वहाँ रह सकता है, बट उसका फोकस क्लियर रहता है, उसको भी एकांत स्थान बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर बाहरी रूप से कोई एकांत में चला गया लेकिन मन में बहुत सारी इच्छाएं भरी पड़ी, तो वास्तव में एकांत में है नहीं, वो बहुत भीड़ भाड़ इलाके में। लेकिन अगर जो कोई बहुत ही पूर्ण रूप से सिद्धांत में, तत्व में स्थित होता है और जिसने एकमात्र लक्ष्य बना रखा है कि केवल कृष्ण को ही प्राप्त करना है, तो वो बहुत ही भीड़ भाड़ में रहते हुए भी एकांत में, जैसे उदाहरण के लिए हमारे भक्त लोग ट्रैवल करते हैं मुंबई जैसे शहर में,
लोकल में मेट्रो में ट्रेवल करना, बहुत भीड़ रहती है। लेकिन वो भक्त जो है वास्तव में एकांत स्थान में, क्योंकि वो है और उसका भीड़ भाड़ है, दैट्स ऑल। और निरंतर वो जप करता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो मेट्रो में, लोकल में, दुनिया में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं। हाँ, अब बाकी सब लोग भी एकांत स्थान में ही होते हैं वैसे तो। सबके पास, भक्त के पास अपना फीडबैक जपा माला होता है। तो वो एक जगह कोने में बैठ के अपना हरे कृष्णा करता रहता है। और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो भी एकांत में ही होते हैं। सबके पास अपना अपना एंड्रॉयड फोन होता है, एंड्रॉयड फोन लेकर कैसे देखते रहते हैं। तो माया के साथ एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं बाकी लोग। और जो भक्त होता है वो कृष्ण के साथ अकेले रहता है। तो इस प्रकार से अकेले रह करके, अकेले मतलब फोकस्ड, फिजिकली, फिजिकली ज्यादा मैटर नहीं करता है, दैट इज इमर्टेरियल ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग। शुरुआत की अवस्था में दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। और स्पेशली नाम जब जो है, नाम भजन, ये अकेले में होता है। हाँ, अकेले में भक्तों के संग में कर रह के करना, उसको अकेला बोलते हैं। उसको, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सेक्लूजन, शास्त्र में बताया गया है। एकांत में रह करके, सिक्लूडेड में रह करके भजन करना चाहिए, यानी भक्तों के संग में, लाइक माइंडेड डिवोटीज के साथ सब लोग बैठ के जप करने के लिए ही जो दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं। तो उस प्रकार से जो जप करता है, यानी डिस्ट्रैक्शन, कृष्ण के भजन में, कृष्ण को प्राप्त करने के मार्ग में जो जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उन सबको त्याग देना, उसको बोलते हैं एकांत भजन। सेल्फ में, हाँ, एकांत का असली अर्थ है सेल्फ में स्थिर होना। हाँ, मतलब अपने भगवान के प्रति जो भावना है उसमें स्थिर होकर के जप करना ध्यानपूर्वक। तो ऐसे ऐसे एसोसिएशन, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बाधक बनते हैं। और ऐसा एसोसिएशन, ऐसा फेवरेबल सिचुएशन जो भगवान का भजन करने के लिए फेवरेबल है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे मंदिर में आके जप करना, हाँ, वो फेवरेबल है। और ऐसे भौतिकवादी लोगों के बीच में बैठ करके जप करना, वो कम्प्लीटली अनफेवरेबल है, उसका कोई अर्थ नहीं। या भक्त लोग ही हैं, भक्त के समाज में ही हैं, लेकिन जप नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, प्रचार पे चल रहे हैं, तो वो भी वास्तव में अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाता है। इसलिए लाइक माइंडेड, सजातीय भक्तों का संग करना चाहिए, लाइक माइंडेड डिवोटीज का एसोसिएशन रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड किया गया 11th कैंटो में। और रूप गोस्वामी भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो एवं यत्न करते हुए विजय एकांत में बैठ करके, जब इस प्रकार से वो यत्न कर रहे थे, पूरा एफर्ट डाल रहे थे कि भगवान को ही मुझे प्राप्त करना है, भगवान को वापस से दर्शन करना है। तो भगवान इस प्रकार के यत्नों को देख करके, द सिंसियर एफर्ट, ये जो निष्ठा पूर्वक जो यत्न किया जा रहा था नारद मुनि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए, वापस से उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो भगवान इस प्रकार के सिंसियर एफर्ट से प्रसन्न हो गए। पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देर इज नो मैकेनिकल प्रोसेस, देर इज नो मैकेनिकल प्रोसेस टू सी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। भगवान को दर्शन करने का, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो, उसको प्राप्त करने का कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। यानी मैकेनिकल मतलब जस्ट ऑफिशियल, या देर इज नो भाव, विदाउट भाव, बिना भाव के, हाँ, करने का कोई प्रोसेस नहीं है। कोई नहीं देख सकता भगवान को साधन करके भी। साधन भी अगर कोई मैकेनिकली कर रहा है, मैकेनिकली मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, काउंटिंग जिसको बोलते हैं, नॉट चैंटिंग बट काउंटिंग, अगर उस तरीके से कर रहा है किसी तरह से, तो वो कितना भी करता जाता है लेथर्जी, लेथर्जी पूर्वक, और कई बहुत समय भी देता है, लेकिन फिर भी भगवान का साक्षात्कार नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो यत्न है वो नहीं हो रहा है। तो यत्न होना चाहिए भगवान, फीलिंगली, फीलिंगली विद द फीलिंग्स फ्रॉम द हार्ट, वन शुड एस्पायर टू सी द लॉर्ड, भगवान को दर्शन करने का। अब वो जो भावना है, फीलिंग्स मतलब ये इमोशन, मानसिक स्तर की फीलिंग नहीं है ये आध्यात्मिक स्तर, सेंटिमेंट्स है, भाव है, भाव है। और वो इसलिए प्रभुपाद बेस्ट जो भाव बताया गया है, जब हम भौतिक जगत में जब तक हैं, या हमेशा के लिए वैसे होता है भक्त का भाव, लेकिन भौतिक जगत में विशेष रूप से जब तक हम बद्धावस्था में हैं, माया के जंजाल में फंसे हुए हैं, तो प्रभुपाद जी बताया चैंटिंग हमको किस भाव से करना चाहिए, ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए। द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक अ
genuine cry of a lost baby for his mother's presence। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जब कहीं वो जो है अपनी माँ से अलग हो जाता है, हाँ, या मार्केट में गया या मेला में गया, या ऐसे कोई गांव वगैरह में जाते हैं तो जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत सारे सगे संबंधी लोग हैं, तो माँ कहीं इधर उधर व्यस्त हो जाती है, तो बच्चा देखता है मेरी माँ किधर है, तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है। हाँ, सब लोग, कोई भी उसको आके गोद में उठाएगा, कोई भी उसको चुप कराने खिलाएगा, कुछ भी करेगा, वो शांत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही माँ आती है, माँ उसको अपने गोद में ले लेती, तभी वो शांत होता है। तो उसी प्रकार से जो भक्त होता है वास्तव में, उसको जप इस प्रकार से करना चाहिए, उसको इस प्रकार से पुकारना चाहिए कृष्ण को, ये कंप्लीट करने के लिए नहीं। जो बच्चा जनीन जो बच्चा होता है, तो वो रोता है तो कंप्लीट थोड़ी ना करता है कि मुझे आधे घंटे रोना है, टाइम देख देख करके, हाँ अभी आधा घंटा हो गया, एक राउंड रोना हो गया, दो राउंड हो गए, 16 राउंड हो गया रोने का। ऐसे थोड़ी ना, उसको तो काउंटिंग नहीं करता है वो। हाँ, वो एक्चुअल चैंटिंग करता है। और उसको वो जो है जब रोता है तो उसको पता नहीं रहता कि मैं रो रहा हूँ, तो उसके कॉन्शियसनेस में बस एक ही बात रहती है कि मुझे माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए, दैट्स ऑल। मुझे माँ चाहिए। कितना भी प्रलोभन आता रहेगा, उसको कितने भी अन्य लोग आएंगे, उसको किस करेंगे, गले लगाएंगे, और कुछ खिलाएगा, कोई गोद में लेगा, सब कुछ करेगा, खिलौना दे देगा, मोबाइल फोन में कुछ चालू कर देगा, तो टेम्परेली भले ही थोड़ा बहुत देखने लगेगा, लेकिन समझ जाएगा नहीं 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 नहीं, मुझे माँ चाहिए, मुझे इसमें नहीं, इसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा होता है ना, देखिए बच्चे जो रोते रहते हैं तो उनको अचानक से एंड्रॉयड फोन ला के सामने दिखा दो, तो वो थोड़ा सा एक दो चार सेकंड के लिए तो देखने लग जाता है, और फिर वो वापस से रोने लग जाता है, क्योंकि माँ की गोद में जाने में जो संतुष्टि तृप्ति मिलती है वो और किसी में नहीं मिलती। हाँ। और जो कुछ बच्चे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हैं, वो अलग बात है। कुछ बच्चे जो होते हैं माँ को लिए रोते रहेंगे, अचानक से कुछ खिलौना दे दो और मोबाइल दे दो तो फिर भूल जाते हैं माँ को। तो वो जो है इनसिंसियर इनसिंसियर चिल्ड्रन है। माँ के प्रति असली आसक्ति नहीं है उनको। वो माँ को बस इसलिए रो रहा है क्योंकि माँ से कुछ बेनिफिट प्राप्त करना है, दैट्स ऑल, इसलिए वो आसक्ति प्रेम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माँ से सच में आसक्ति होती है, तो वो फिर माँ को छोड़ नहीं पाते हैं, कितना भी उनको कुछ भी दे दो वो नहीं मानते। उसी प्रकार से दो प्रकार के भक्त होते हैं। टू काइंड्स ऑफ डिवोटीज बोल सकते हैं। हाँ, ऐसे डिवोटी, ऐसे भक्त जो भगवान से कुछ बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भगवान का नाम का जप तो करते हैं, बहुत बड़े तीव्रता से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान की जो एजेंट है माया, माया के द्वारा कुछ प्रलोभन आ जाता है सामने, तो फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं, फिर उनका चैंटिंग चैंटिंग नहीं रह जाता, फिर काउंटिंग में बदल जाता है। तो जब तो करते रहे, अभी दीक्षा ले लिया है तो 16 माला तो करना ही है, तो बस वो करते रहते किसी तरीके से, लेकिन संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हमको मिल गया, हम जो चाहते थे, भौतिक ऐश्वर्य मिल गया, धन संपत्ति मिल गया, नेम फेम मिल गया, प्रलोभन, इस प्रकार के जो आकर्षण है वो मिल जाते हैं जब, तो वो फिर भटक जाता है, फिर वो तीव्रता लॉस्ट हो जाती है। तो ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक पैरामीटर है कि हमारे जीवन में हम अगर कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, और उस भौतिक लाभ को प्राप्त करने से अगर हम संतुष्ट हो गए, या हमारी इंटेंसिटी इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, कृष्ण को पुकारने की जो तीव्रता है वो नष्ट हो गई, तो इसका मतलब हम जो है कृष्ण से केवल भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से उनको पुकार रहे थे, तो फिर चेंज करना चाहिए। अगेन वन शुड प्रे इंटेंसली टू द लॉर्ड, भगवान को वापस से तीव्रता से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, ये भौतिक लाभ के प्रलोभन के चक्कर में मैं फंस गया, आपको भूल रहा हूँ। हाँ, प्लीज 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 रिमूव ऑल दिस टेम्पटेशंस, आई डोंट वांट दिस टेम्पटेशन, ये प्रलोभन मुझे नहीं चाहिए। ये प्रलोभन, जो प्रलोभन इस संसार के अगर आते हैं, और आपके प्रति मेरी जो भावना है, इंटेंसिटी टू कॉल आउट योर होली नेम, आपको पुकारने की जो तीव्रता है वो नष्ट अगर कर दे, या उसकी तीव्रता में कमी ला दे, तो वो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यू रिमूव ऑल दिस टेम्पटेशंस। तो ऐसा भक्त फिर ये इस कैटेगरी के भक्त से वापस से अच्छे कैटेगरी के भक्त में वापस से प्रमोट हो सकता है। बट जो जेन्युइन डिवोटी होता है, वो इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में वो जो है इंटेंस डिजायर टू सी द लॉर्ड, इंटेंस डिजायर टू बिकम, टू डेवलप लव फॉर द लॉर्ड, जो तीव्र इच्छा है कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण को के प्रति प्रेम को प्राप्त करने की, वो लॉस्ट नहीं होती है, वो उसी तरह से रहती है जैसे वो बालक जो है पुकारता है और भगवान के प्रेजेंस, उपस्थित अपनी माँ की उपस्थिति को ही चाहता है। उसी प्रकार से जेन्युइन चैंटिंग मीन्स
वंस टू चैंट, और तब तक वो रोता है बालक जब तक माँ आ नहीं जाती। इसको बोलते हैं यतन, यत्न, यतन यत्न करना। और यतन एवं यतन तस् विजने, विजने मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इन अ सॉलिटरी प्लेस, एकांत में रह करके। तो बच्चा हालांकि बहुत सारे लोगों से घिरा रहता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके कोई देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कौन सा फंक्शन चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, मौसा जी, मामी जी, मौमी, चाची, कौन कौन आके उसको गोद में उठा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एज गुड एज कि एकांत में बैठ के माँ को पुकार रहा है, रोता रहता है इंटेंसिटी के साथ, उसको और कुछ चाहिए नहीं। तो इसी प्रकार से जिसके हृदय में इंटेंस डिजायर है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, सो फॉर सच काइंड ऑफ डिवोटी इट डजेंट मैटर वेयर दे लिव। उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, वैकुंठ में रह रहे हैं या नरक में रह रहे हैं, या कहीं पे भी रह रहे हैं। वो एकांत में ही है। एकांत में मतलब दे आर ओनली विद कृष्ण, वो केवल कृष्ण के साथ ही हैं, और किसी के साथ नहीं। वहीं दूसरी ओर, अगर जो वन हु हैज नॉट डेवलप्ड दिस इंटेंस डिजायर, दिद्रक्षुस, जो पिछले श्लोक में हम चर्चा किया, लौल्यम, द इंटेंसिटी टू गेट एसोसिएटेड विद द सुप्रीम लॉर्ड, अगर ये जो तीव्र इच्छा अगर किसी ने विकसित नहीं किया है, तो वो फिर चाहे एकांत में भी क्यों ना रह ले, भगवान के धाम में क्यों ना रह ले, भगवान के मंदिर में रह ले क्या, भगवान के सामने ही क्यों ना हो, ऑल्टर में। हाँ, ऑल्टर में जो स्पेशली जो पुजारी होते हैं, तो जैसे हम लोग एक बार प्रभुपाद जी की कृपा से बड़ा सौभाग्य है, सुबह सुबह डेली तो लगभग 1.5-2 घंटे बढ़िया केवल भगवान के साथ, हाँ, भगवान को नहलाना, ड्रेस पहनाना, श्रृंगार करना, हाँ, ये सारी चीज। तो उस वहां पे कौन है, केवल हम है और भगवान है, दैट्स ऑल। सो ये बहुत सिंपल है, और ये बहुत इजी है, कि केवल उस वक्त पूरी तरह से भगवान के ही चेतना में आ जाना। लेकिन जिसके हृदय में वो तीव्रता नहीं, इंटेंसिटी नहीं है, तो हालांकि भगवान का वो ड्रेसिंग कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, 1.5 से 2 घंटे भगवान के साथ है, लेकिन भगवान के साथ नहीं भी हो सकता है, वो कुछ और ही सोच में हो सकता है कि आज ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें करना है। तो ऑफ कोर्स अगर भगवान के कार्य से संबंधित विचार है तो इट्स ऑल राइट, वो भी, क्योंकि भगवान के प्रति अफेक्शन है, प्रेम है, तो भगवान का जो मिशन है, प्रचार का कार्य है, वो सब थॉट्स आते हैं, दैट्स वो अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ भौतिक चीजों का आता है, तो इसका मतलब वो अभी हम एकांत में नहीं है, भगवान के साथ रहते हुए भी भगवान से दूर है। वहीं दूसरी ओर जो भक्त है, ऐसा कोई भक्त है जो भले ही भौतिक कार्य में है, समाज में है, देश दुनिया में के साथ है, लेकिन हृदय में लौल्यम है, इंटेंसिटी है, तो वो वास्तव में वो एकांत में है, एकांत में भक्त के भगवान के साथ ही है। हाँ, तो इस तरह से ये इस स्तर पे हमको आना चाहिए या आना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू गेट द रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान से आदान प्रदान को प्राप्त करने के लिए ये एक क्वालिफिकेशन है, ये एक योग्यता है कि एकांत में रह करके यत्न करना पड़ेगा। हाँ, और एकांत में रह करके यत्न करने का अर्थ क्या है कि लाइक माइंडेड डिवोटीज, भक्तों के संग में रह करके भगवान के बारे में ही जब अच्छे से श्रवण करते हैं, भगवान को ही फोकस करते हैं, उसको एकांत बोला जाता है। आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से, जो जैसे सतयुग वगैरह का प्रोसेस है कि सब कुछ छोड़ करके अकेले बैठ जाना, वो संभव नहीं है इस युग में, क्योंकि हम कभी अकेले रह ही नहीं सकते। हमारे साथ हमारा परम मित्र हमेशा साथ में रहता है, हमको सहयोग देने के लिए, सहायता करने के लिए, है ना। कौन है वो परम मित्र, बताइए, कौन बताएगा, चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। तो हम कभी अकेले रह ही नहीं सकते, एकांत में जा ही नहीं सकते हैं। आप कितने भी हिमालय की गुफा के अंदर घुस जाइए, समुद्र के अंदर चले जाइए, वो तो हमेशा साथ में रहेगा। हाँ, और कौन है, मन, मनेव मनुष्याणाम। तो अगर मन जो है भगत नहीं है, मन अगर भक्त नहीं है, तो फिर क्या करेगा। आप कितना भी एकांत में चले जाइए, माला लेके बैठ जाइए, जब करने, मन तो वही अपने सारी विचारों को प्रदान करेगा। और मन अकेला नहीं है, मन अपने साथ में जितने भी उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, सबको बम्बार्डमेंट करेगा, एक के बाद एक बमबारी करता रहेगा, और फिर आप कभी अकेले नहीं रह पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर मन शुद्ध है किसी का, तो वो वास्तव में हर परिस्थिति में एकांत में है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारा मन अभी पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ऐसे भक्तों के संग में रहें जिनके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, आदेशों के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, या जिनसे श्रवण करके, या जिनके एग्जाम्पल्स को देख करके, जिनके आचरण को देख करके मन जो है, जो भौतिकवादी विचारधारा है उसको हमारे ऊपर फोर्स करना बंद कर दे, बल्कि हम मन को फोर्स करें, नहीं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस, मैं भी इस प्रकार की भक्ति करना चाहता हूँ।
मैं भी कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो हम वास्तव में एकांत में पहुंच पाएंगे, और एकांत में कृष्ण के साथ ही केवल जो है हम समय व्यतीत कर पाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिमेनिंग इन सॉलिटरी प्लेस। एकांत में रह करके यत्न करना कृष्ण के लिए, इसका अर्थ क्या है? ये बाहरी एक्सटर्नल चीज बस नहीं है, इट्स मोर अबाउट इंटरनल कॉन्शियसनेस, आंतरिक चेतना का विषय है ये। कि जब हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, सो देयर मस्ट बी ओनली कृष्ण एंड ओनली कृष्ण, नो बडी एल्स एंड नथिंग एल्स। ये मतलब होता है एकांत में भजन करने का, यत्न करने का। जब हम बीड़ बैग लेकर के हरे कृष्ण मंत्र जप करना प्रारंभ करें, तो केवल कृष्ण के साथ रहें। तो ऑफ कोर्स बाहरी रूप से भी हमको जो है अकेले रह के जप करना चाहिए, अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है जहाँ पे भक्तों का संग है, स्पेशली जो घर गृहस्थी में है। तो अगर सभी घर के मेंबर्स भक्त नहीं है, सब लोग जप नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने घर के हॉल में बैठ करके जप करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहां पे बैठ के जप करेंगे तो क्या होगा? सब अलग अलग सगे संबंधी हैं, कोई फोन चला रहा होगा, तो कोई इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स घुमा रहा होगा, उसका आवाज आएगा, कोई टेलीविजन चालू कर लेगा, कोई कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करेगा, तो जब कैसे होगा? आप कृष्ण के साथ रह ही नहीं सकते। कृष्ण के साथ रहना है तो फिर ऐसा स्थान ऐसा चूज करना चाहिए जहाँ पे कोई आके डिस्टर्ब ना कर सके, या बता दीजिए कि अभी मेरा समय है जब करने का, डिस्टर्ब मत करो। एनीवे, तो यहाँ पे मुख्य बात जो है कि इस प्रकार से जब वो एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान, एवं इन दिस वे, एवं इन दिस वे यतंतम विजने, यतंतम मतलब ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट करते जा रहे थे, भगवान के साथ ही समय बिता रहे हैं। तो भगवान जो है बड़े दयालु हैं, हिज हार्ट गॉट मेल्टेड, उनका हृदय पिघल गया। तो भगवान रेसिप्रोकेशन करने लग गए, माम आहा, भगवान माम आह अगोचरो गिराम, भगवान बोल पड़े, मेरे मेरे को मुझे ऐसे इस प्रकार से संबोधित किए भगवान, अगोचरा, बियॉन्ड द रेंज ऑफ फिजिकल साउंड, प्रकट नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए, क्योंकि अभी योग्य नहीं है पूरी तरीके से। तो हम भी अभी योग्य नहीं है पूरी तरीके से। हाँ, या तो एक भी तरीके से योग्य नहीं है भगवान को दर्शन करने का, सुनने का, कुछ भी। लेकिन ये अचेतनतम शुद्ध वैष्णव गुरु और कृष्ण जो शास्त्रों की शिक्षाओं के अनुसार अगर हम यत्न करते हैं, एफर्ट लगाते हैं एकांत में, विजन है इन दैट लोनली प्लेस, यानी कृष्ण के साथ ही, कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के साथ, तो भगवान ऐसे ही हमारे प्रयास को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर योग्यता ना रहने पे भी कुछ न कुछ रेसिप्रोकेशन ऐसा करते हैं जिसके बल पे जो हमको जो प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा कि पूरे जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए ही तत्पर तत्पर होकर के लगे रहना। ये भगवान कार्य करते हैं। हाँ, ऐसे कई भक्त हैं जो इस बात को अनुभव किए होंगे, या नहीं किए हैं तो आप करके देखिए। यतंतम विजने, एवं, एवं ये तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एवं सूचित करता है 10 इन दिस वे, इस तरीके से, किस तरीके से? पिछले 3-4 श्लोकों में बताया गया है। तो इस तरीके से मतलब भगवान के भक्तों, शुद्ध भक्तों, आचार्य गण जिस जो तरीका बताएं, शिला प्रभुपाद जी जो तरीका बताएं, उसको पालन करते हुए जो करता है। एवं यतंतम, फिर अपनी तरफ से एफर्ट लगाना। तो एवं मतलब गुरु के माध्यम से जो मिला उनका योगदान, और यतंतम मतलब हमारा योगदान, एफर्ट लगाना। विजने मतलब एकांत में रह करके या तीव्र इच्छा के साथ, विजने का मतलब होता है तीव्र इच्छा के साथ, विद इन फुल इंटेंसिटी, और ओनली विद कृष्णा। सो इस प्रकार से जब कोई नाम भजन में जुड़ता है, सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो in this manner when one bathes in the nectar of the holy name of Krishna, इस प्रकार से जब कोई अपनी चेतना का, आत्मा जो है चेतना है, उसको भगवान कृष्ण के पवित्र दिव्य अमृतमय नामों से स्नान कराता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ यू आर विथ कृष्णा। तो स्नान कराता है, तब भगवान प्रसन्न होगा होकर के माह अगोचरा गिराम, इस प्रकार से रेसिप्रोकेशन करेंगे। भगवान बोल भी सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना? भगवान बोल भी सकते हैं, और नहीं तो भगवान किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ अरेंजमेंट करके आपको ये जो है रियलाइजेशन पे लाएंगे कि नो बडी एल्स इज योर्स इन दिस वर्ल्ड, और कोई भी संसार का नहीं है। हम इस संसार के नहीं हैं, ये संसार हमारा नहीं है, हम केवल कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं। इस बात की अनुभूति भगवान करा देते हैं, और भगवान चाहते हैं
आप ये फील कर सकेंगे, या ये साक्षात्कार कर सकेंगे दैट कृष्णा इंटेंसली डिजायर्स आवर डिलीवरेंस। भगवान हमारा उद्धार चाहते हैं, और भगवान चाहते हैं कि हम किस प्रकार से उनके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें। फिर जो है माया के जो प्रलोभन है हमको फंसा नहीं सकते हैं। तो माँ माह अगोचरा गिराम गंभीर सुलक्षणया वाचा शुचः प्रसम प्रसमयन इव। सो प्रसमयन, शुचा शुचा मतलब जो दुख था, शोक था हृदय में नारद मुनि की। क्या शोक था कि भगवान का दर्शन चला गया, भगवान कहाँ चले गए, भगवान रुष्ट हो गए क्या, या मैं क्या योग्य नहीं हूँ, या मैं योग्य नहीं बन पाऊंगा। इस प्रकार के बड़े ही शोक में आ गए वो। हाँ, क्योंकि बड़े ध्यान से लगे थे और दर्शन हो गया एक बार, भगवान को साक्षात बड़े दिव्य सुंदर स्वरूप का दर्शन हृदय में प्राप्त कर रहे थे वो नारद मुनि। और उसके प्रभाव से आंख से अश्रुधारा बह रही है, वाणी रोमांच, शरीर रोमांचित हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है। तो ये लक्षण, जब ये स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण करने से, नाम जप करने से जब इस प्रकार के विकार उत्पन्न होने लग जाए शरीर में, तो समझना चाहिए भगवत साक्षात्कार हो रहा है। ये आर्टिफिशियली करने से नहीं होगा, आर्टिफिशियली कोई नहीं करना चाहिए, आर्टिफिशियली नहीं। ये स्वाभाविक है। जैसे आप हरे कृष्ण जप करना प्रारंभ किए, सो यू डोंट थिंक दैट टीयर शुड रोल डाउन फ्रॉम योर आईज, बट इट शुड ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ योर आईज। जैसे जो बच्चा होता है, सेम एग्जाम्पल, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर्स प्रेजेंस। माँ को प्राप्त करने का जो है निष्ठापूर्ण ईमानदारी से जो है रोता है वो दिखाने के लिए नहीं रोता है, या खुद के ये सोच के नहीं रोता है अरे माँ को पुकार रहा हूँ आंसू नहीं आया अभी तक। उसको पता भी नहीं चलता है कि वो रो रहा है कि नहीं रो रहा, आंसू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कौन देख रहा नहीं देख रहा है। वो जो है लोक बाह्य, भागवत में जैसे वर्णन है। एवं व्रता, ये ये भागवत का ये सबसे इसेंशियल श्लोक है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै असत्तथुरोदति। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै असत्तथुरोदति रौति गायत् उन्मादवन् नृत्यति लोक बाह्य। एवं व्रता, यहाँ पे भी देखिए वही शब्द है व्रता, यतंत, दृढ़ संकल्पित होकर के, यतंत ये व्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी भक्तों ने ये इस अवस्था को प्राप्त किया है, शुद्ध नाम की स्थिति को, भगवत साक्षात्कार हुआ है, तो एवं व्रता, व्रत पूर्वक ही है, यतंत। हाँ, इसलिए व्रत लेना बहुत जरूरी है। दोनों चीज नहीं चल सकती। ठीक है, अब अभी डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। हमारी स्थिति अभी ऐसी है कि ठीक, हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। हाँ, जितनी मात्रा में ये जो व्रत है, ये आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन लक्ष्य एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना, इसलिए हम क्लियर कट बता देते हैं कि एज लॉन्ग एज वी हैव मटेरियल मोटिवेशंस, डिजायर फॉर मटेरियल हैप्पीनेस, वो व्रत नहीं लगेगा अभी तक। तब तक फिर ऑफिशियल और काउंटिंग डिवोशनल सर्विस चलती है। तो व्रत पे स्थित होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन व्रत आने में, दृढ़ व्रता होने में समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। ये भी सिंसियरिटी पे निर्भर करता है। कोई कुछ महीने में भी, कुछ साल में भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, और किसी को कुछ जन्म, कई जन्म भी लग सकते हैं। तो कब कौन से स्टेज में ये व्रत हो जाएगा, एवं व्रता हो जाएगा, या जैसे यहाँ पे बताया गया है एवं यतंतम की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हाँ, इसके भी बारे में गीता में भगवान बताते हैं। हाँ, क्या बताते हैं, दृढ़ व्रता नाम येषाम तो अंतगता पापम, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रता कौन, दृढ़व्रता हो करके, एवं व्रता एवं यतंतश्च हो करके मेरा भजन कर सकेगा। भगवान बोलते हैं शाम तो अंतगतम पापम, जिनका पाप नष्ट हो चुका है, जनानाम पुण्य कर्माणाम, जो श्रवण कीर्तन भक्ति योग रूपी पुण्य कर्म में लगे रहते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम,
जितनी मात्रा में हमारा चित्र का दर्पण जो है साफ होता जाएगा, और पुण्य कर्म नाम करने से, श्रवण कीर्तन करने से, उतनी ही मात्रा में हम द्वंद्व और मोह से मुक्त होते जाएंगे। द्वंद्व मतलब डुअलिटीज। इस शारीरिक स्तर पे रह करके सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि से जो प्रभाव पड़ता है, मन को डिस्टर्बेंसेस होता है इससे। और मोह मतलब इल्यूजन, अपने आप को शरीर से संबंधित समझना। ये द्वंद्व और मोह से जब निर्मुक्ता मुक्त हो जाता है, तब भजन माम दृढ़व्रता, और इस दृढ़व्रत में भजन करते में लग जाता है। और वहां से वास्तव में प्रारंभ करता है कृष्ण की जो वास्तविक जो कृपा है, या रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान, वो प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी अवस्था में फिर दृढ़व्रता होकर के फिर वो जो है साक्षात्कार जब होने लग जाता है भगवान का, तब क्या होता है, जाता अनुराग उद्धृत चित्त उच्च हसती अथ रोदती रौती गायत्री उन्माद व नृत्यति। तो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी अश्रुधारा बहती है, ये सब अपने आप होता है, अचानक ऑटोमेटिकली होता है, उसको पता भी नहीं रहता है। और वो लोक बाह्य, ही डजेंट केयर फॉर अदर पीपल, लोगों से प्रभावित नहीं होता है। यानी लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं करता है, या लोगों से छिपाने का प्रयास नहीं करता है। ये दोनों ही चीज से लोक बाह्य हो जाता है। उसको क्योंकि पता ही नहीं चलता। इसीलिए जो भक्त शुद्ध नाम जप करता है, ही नेवर रियलाइजेस दैट ही इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण। ये बड़ी अद्भुत बात है। हम तो बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करिए, ध्यान पूर्वक जप करिए, बट इंटरेस्टिंगली जो एक्चुअली में ध्यान पूर्वक जप करेगा जिस दिन, और शुद्ध नाम की अवस्था में आएगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो ध्यान पूर्वक जप कर रहा है। बिकॉज ही इज फुली absorbed इन द थॉट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, with intense desire to see the form of the Lord, to realize the qualities of the Lord, to get shelter unto his lotus feet। वो इतना भी इस प्रकार से पूरी तरीके से स्थित हो जाता है, तो उसको कैसे पता चले? जैसे छोटा बच्चा है, उसको वो रोता है, माँ को चिल्लाता है, तो उसके चेतना में केवल माँ है ना, माँ है बस, माँ का ये बस छवि आ रहा है बस। तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं रो रहा हूँ कि गा रहा हूँ, आंसू बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं, है ना? या कौन लोग आसपास देख रहे हैं नहीं देख रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता है ना? लेकिन जो बड़ा बच्चा होता है उसको फर्क पड़ता है, वो परेशान, वो इस प्रकार से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोक बाह्य नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि कोई देखे तो क्या बोलेगा। ये छोटा बच्चा इनोसेंट होता है, तो इसलिए वो कर उसी प्रकार से शुद्ध भक्त मतलब इस छोटे बच्चे की तरह। उसको पता नहीं। एनीवे, समय हो गया। प्रश्न उत्तर एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर किसी वक्त का प्रश्न है तो कल इसके ऊपर और चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु, आज का लेक्चर काफी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेबल लगा अपने आप में। एक चीज पूछ रहे हैं कि भगवान जैसे हमारे माता पिता के रूप में, आपने कहा माँ के रूप में वैसे कॉल करना चाहिए भगवान को, तो इतना ऑब्वियस क्यों नहीं है? जैसे हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं धरती में, वैसा क्यों नहीं हम बुला पाते हैं? क्योंकि आवरण है, भौतिक कल्मश का आवरण है, जिसके कारण से, तो इसीलिए भगवान बोले येषां त्वन्दगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निवृत्त। दृढ़व्रता होकर के जब कोई करेगा तो उस स्थिति में आ जाएगा। तो देर इज नो डिस्करेजमेंट, ठीक, इसलिए मैं पहले बंद ही करने बोला, वाले हैं। कोई एक मिनट एक मिनट। कोई डिस्करेजमेंट नहीं है इसमें। हाँ, बट वी शुड नो। तो हम और तीव्रता से फिर उत्साह पूर्वक नाम भजन साधना करते जाते हैं। पाप जैसे जैसे नष्ट होता जाता है, हृदय शुद्ध होता है, उतनी मात्रा में उस स्टेज को, वो स्वाभाविक है एक्चुअली में। वो कोई हमको आर्टिफिशियली प्राप्त नहीं करना है, वो हम सबके हृदय में है ऑलरेडी। लेकिन वो ढका हुआ है ये कलमश के कारण, तो कलमश हटा दीजिए, बस हो गया, खत्म बात। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। नहीं, जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, बड़े होते हैं तो माँ को बुलाने पे भी नहीं सुनते, वैसी स्थिति है क्या? हम माया में वैसे एंगेज ही हैं। है, माया के प्रलोभन में फंस गए। इसीलिए जो है एकांत भजन जरूरी है। एकांत भजन मतलब फोकस्ड है, हरिनाम। उससे जितना हम ध्यान पूर्वक और फोकस्ड होकर के, फोकस मतलब ध्यान पूर्वक उच्चारण करना सुनना, वो तो एक चीज है, वो तो है ही है। लेकिन फोकस मतलब विद विद द डिजायर टू ओनली गेट कृष्ण, केवल कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के इच्छा के साथ, नो मटेरियल बेनिफिट, नो मटेरियल डिजायर्स। तो फिर इस स्टेज में आ सकता है वो बहुत बड़ी आसानी से, वो जल्दी आ सकता है, सारे कलमश एक झटके में खत्म हो सकते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है क्या? एक